गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक मिक्सिंग। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशंस में आज हम लोग मिक्सिंग करेंगे और हमने लास्ट क्लास में सिरप तक पढ़ लिया है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मुलेशन में हम लोग आज पहले प्रोसेस चार्ट को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मिक्सिंग को देखेंगे। प्रोसेस चार्ट ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशंस। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग पहला क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ हर्ब्स का सिलेक्शन करते हैं एंड उसको केयरफुल्ली सिलेक्टिंग करके, ऐसा हम केयरफुल्ली सिलेक्टिंग करेंगे जिसमें हाई केमिकल कांस्टेंट हो, ठीक है। केमिकल कांस्टेंट का जो है अमाउंट हाई हो उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, देन उसको हम ऑथेंटिकेशन करेंगे एंड क्लीनिंग करेंगे। आफ्टर दैट हम उसको क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें हर्ब से ड्रग बनाना है, ठीक है, मेडिसिन बनाना है। तो हम ड्राई करेंगे। ड्राई हम करेंगे कि किस टाइप का हमारा हर्ब्स है, ठीक है, कौन सा इसमें केमिकल कांस्टेंट है, उसके बेसिस पे हम लोग ड्राई करेंगे, या सन ड्राई करना है या फिर सेट ड्राई करना है, ठीक है। देन हम उसको क्या करेंगे, साइज रिड्यूस करेंगे, ठीक है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर दैट उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे हम लोग, ठीक। एक्सट्रैक्शन में क्या करेंगे, एक्सट्रैक्टिंग एक्टिव कंपाउंड यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट और मेथड्स, ठीक है। तो बहुत सारा मेथड होता है एक्सट्रैक्शन का, तो हम सुटेबल सॉल्वेंट लेंगे, सॉल्वेंट में हम इस पाउडर ड्रग को डालेंगे और जो भी एक्टिव जो हमारा कंपाउंड्स होगा एंड केमिकल कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, उसका फिल्ट्रेशन कर लेंगे। फिल्ट्रेशन करने के बाद क्या करें, रिमूविंग सॉलिड रेजिड्यू टू ऑब्टेन अ क्लियर एक्सट्रैक्ट, ठीक है। क्लियर एक्सट्रैक्ट हमें पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अनवांटेड चीज़ है उसको क्या करेंगे, हम फिल्टर आउट कर लेंगे। फिल्टर आउट करने के बाद हम उस लिक्विड्स को जो हमारा जिसमें कि एक्टिव केमिकल कंपाउंड्स डिजॉल्व है उस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेटिंग द एक्सट्रैक्ट टू डिजायर कंसिस्टेंसी, एक डिजायर कंसिस्टेंसी ऑब्टेन करेंगे। देन हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन एंड ब्लेंडिंग का काम करेंगे। ब्लेंडिंग एक्सट्रैक्ट विथ एक्सिपिएंट एंड अदर इंग्रेडिएंट। यदि जो हमारा एक्टिव कंपाउंड्स है, यदि हमें इसमें कुछ बल्किनेस बढ़ाने के लिए कुछ एक्सिपिएंट यूज करना पड़ेगा तो हम उसको भी यूज करेंगे। देन हमारा हो जाएगा सेकेंड लास्ट इज क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। फिर हम उसका टेस्टिंग करेंगे फॉर द सेफ्टी पर्पस एंड प्योरिटी, पोटेंसी, इफेक्टिवनेस को चेक करेंगे। आफ्टर दैट उसका हम क्या कर लेंगे, पैकेजिंग कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है हर्बल फॉर्मुलेशन बनकर रेडी हो जाएगा। पैकेजिंग एंड सुटेबल कंटेनर टू प्रोटेक्ट क्वालिटी एंड इंश्योर द सेल्फ लाइफ। तो हमने देखा कि हर्बल फॉर्मुलेशन में क्या क्या हर्ब्स को लेकर हमने क्या किया, एक फॉर्मुलेशन तैयार किया, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर। मिक्सचर देखेंगे। मिक्सचर आर लिक्विड मेडिसिन टेकन बाय माउथ। मिक्सचर क्या है, लिक्विड मेडिसिन है जो हम लोग माउथ के द्वारा लेते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सॉलिड, ठीक है। तो मिक्सचर है तो बेसिस में क्या होगा, मिक्सिंग होगा किसका, सॉलिड और लिक्विड, ड्रग विथ सुटेबल लिक्विड। या तो हमारा जो ड्रग होगा वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, उसको हम सुटेबल लिक्विड में मिक्स करेंगे, ठीक है। द ड्रग में आइदर डिजॉल्व और रिमेन सस्पेंडेड इन द लिक्विड। यदि हम लिक्विड में, ये हमारा लिक्विड है, इसमें ये हमारा सॉलिड हो सकता है, या फिर हम लिक्विड वाले ड्रग को इसमें ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मे बी ये डिजॉल्व भी हो सकता है या फिर ये सस्पेंडेड भी रह सकता है, ठीक है। मिक्सचर यूजुअली कंटेन सेवरल डोजेज सो दे आर स्टोर्ड इन लार्ज बॉटल। मिक्सचर जो यूजुअली कंटेन सेवरल डोजेज सो दे आर कंटेन इन लार्ज बॉटल्स, को हम लार्ज बॉटल में स्टोर करके रखेंगे। अब देखिए टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स क्या होता है, ठीक है। पहला हमारा होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा क्या है हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, दीज मिक्सचर्स हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। इसमें जो है कंपोजिशन क्या यूनिफॉर्म वे में होगा, ठीक है। एंड जस्ट इसका हम अपोजिट की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, हेट्रोजेनियस में दीज मिक्सचर डू नॉट हैव यूनिफॉर्म। एक हमारा यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होगा, एक क्या होगा हमारा यूनिफॉर्म कंपोजिशन में नहीं होगा। जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होगा दैट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे, एंड जो होमोजेनियस कंपोजिशन में जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। These mixture have a uniform composition throughout where the particles are evenly distributed.
जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होगा तो उसमें पार्टिकल जो होगा इवन वे में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। और जस्ट इसका अपोजिट देखें, इसमें क्या होगा, अनइवन में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हेट्रोजेनियस में क्या होगा, these mixture do not have uniform composition and consistency, ठीक है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन में ये नहीं होगा एंड इसका कंसिस्टेंसी भी यूनिफॉर्म नहीं होगा और इसका पार्टिकल्स जो होगा वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा लिक्विड में, ठीक है। लेकिन यदि हम होमोजेनियस की बात करेंगे इसमें क्या होगा, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें सब चीज सेम होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड जो पार्टिकल भी होगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एंड वही हेट्रोजेनियस की बात करेंगे तो इसमें यूनिफॉर्म अनयूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा एंड इसमें क्या होगा, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। इसका एडवांटेज ऑफ मिक्सचर की बात करेंगे हम लोग, तो इजी टू एडमिनिस्टर एंड सोलो, इसको लेने में बहुत इजी होता है, सोलो करने में, घुटने में, एंड प्रोवाइड बेटर बायोएबिलिटी देन सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज के कंपेयर में ये ज़्यादा अब बेटर होता है क्योंकि इसका बायोएबिलिटी जो होता है ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। एंड सुटेबल फॉर इनसॉल्युबल ड्रग, और ये ऐसा ड्रग के लिए भी सुटेबल जो इनसॉल्युबल हो, ठीक। सुटेबल फॉर इमिक्सिबल ड्रग, जो मिक्स नहीं होता हो, ऐसे ड्रग के लिए भी ये सुटेबल होता है। एंड डिसएडवांटेज ऑफ मिक्सचर की बात करेंगे, मोर चांसेस ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन द इंग्रेडिएंट। अब इसमें एडवांटेज है तो कुछ इसमें डिसएडवांटेज भी होगा। इसमें क्या होता है, इनकम्पेटिबल नहीं होता है, ठीक है, इंग्रेडिएंट ज़्यादातर। मोर चांसेस टू इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स, डिफिकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट करने में भी डिफिकल्ट होता है। यदि हम सॉलिड डोजेज की बात करें तो इजीली हम उसको कैरी कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट भी इजीली कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड डोजेज में हमें जब भी लेना पड़ेगा तो बॉटल में इसको रखना पड़ेगा। बॉटल को कैरी करना उतना आसान जितना कि हम एक कैप्सूल के स्ट्रिप को, टैबलेट के स्ट्रिप को हम कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और उसको स्टोर करना भी इजी है, ठीक है, कंपेयर टू द मिक्सचर डोजेज फॉर्म। लेस स्टेबल कंपेयर टू द सॉलिड डोजेज फॉर्म, ये लेस स्टेबल होता है सॉलिड डोजेज फॉर्म से क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने की चांसेस ज़्यादा होती है, ठीक है, कंपेयर टू द सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब हमारा है टैबलेट। अभी हमने मिक्सचर पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, टैबलेट पढ़ेंगे। टैबलेट आर सॉलिड डोजेज फॉर्म। टैबलेट क्या है, सॉलिड डोजेज फॉर्म है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाउडर हर्ब। इसको जो हम लोग बनाते हैं पाउडर हर्ब से बनाते हैं, ठीक है। पाउडर हर्ब से या तो हम कंप्रेशन करके बनाएंगे, ठीक है, या फिर इसको मोल्डिंग करके बनाएंगे। पाउडर हम लेंगे, हर्ब्स का पाउडर ले लेंगे, ठीक है, या तो उसको हम क्या करेंगे, कंप्रेस करके बनाएंगे या फिर इसको हम मोल्ड करके बनाएंगे, ठीक है। लेकिन वो क्या होना चाहिए, हर्बल होना चाहिए, वो हर्ब पाउडर से बनेगा, ठीक है। टैबलेट आर सॉलिड डोजेज फॉर्म प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाउडर हर्ब, ये पाउडर हर्ब से बनेगा। हर्बल एक्सट्रैक्ट देयर एक्टिव कांस्टेंट बाय मोल्डिंग और कंपैरिजन। पाउडर हर्ब से डायरेक्ट बना सकते हैं या फिर हम उससे एक्सट्रैक्ट को निकालेंगे, ठीक है, या फिर उसके एक्टिव कांस्टेंट को निकाल के हम बनाएंगे। तो हम इसको कैसे फॉर्म करेंगे, बाय द मोल्डिंग या फिर कंपैरिजन के थ्रू, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया, टैबलेट आर सॉलिड फ्लैट बाय convex disc made by compressing medicinal substance with or without diluent according to Indian Pharmacopoeia, जो हमारा IP है, ठीक है। IP के अकॉर्डिंग टैबलेट जो है क्या है, एक सॉलिड है एंड फ्लैट और बायो कन्वेक्स डिस्क है जो बना होता है या तो कंप्रेसिंग मेडिसिनल सब्सटेंस विथ और विदाउट डाइल्यूएंट, या तो डाइल्यूएंट के साथ कंप्रेशन करेंगे या फिर विदाउट डाइल्यूएंट के साथ इसको कंप्रेशन करके बनाएंगे, ठीक है। टैबलेट आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डोजेज फॉर्म फॉर मेडिसिन, ठीक है। टैबलेट जो है बहुत कॉमनली यूज होने वाला डोजेज फॉर्म है, ठीक। तो आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए टैबलेट में, पहला है हमारा टैबलेट शुड बी अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस एंड फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स सच एज क्रैक, चिप, डिस्कलरेशंस और कंटामिनेशन। टैबलेट जो होना चाहिए वो अट्रैक्टिव होना चाहिए देखने में, वो कलरफुल इसलिए इसमें कलर किया जाता है, ठीक है, अट्रैक्टिव दिखने के लिए, एंड उसका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए,
फ्री फ्रॉम किसी चाहिए, डिफेक्ट उसमें से कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई सा भी डिफेक्ट होना चाहिए, सच क्रैक्स उसमें नहीं होना चाहिए, चिप्स उसमें नहीं होना चाहिए, डिस्कलरेशन, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, एंड उसमें कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनवांटेड चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। एंड दूसरा हमारा है दे शुड पॉजेज गुड केमिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी, उसमें जो स्टेबिलिटी हो केमिकल फिजिकल दोनों अच्छी होनी चाहिए। एंड टैबलेट शुड मेंटेन देयर फिजिकल इंटीग्रिटी ड्यूरिंग स्टोरेज एंड यूजेज। एंड लास्ट इज द शुड प्रिवेंट चेंजेस इन द केमिकल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, ड्रग बनने के बाद में केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम टैबलेट का देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट प्रोवाइड एक्यूरेट एंड स्टेबल डोजेज फॉर्म, क्योंकि हम यदि टैबलेट को ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है हर टैबलेट का, तो हम उसको कैरी करेंगे या फिर उसको ले रहे हैं तो एक फिक्स्ड अमाउंट जो है ना हमारे शरीर में जाएगा, ठीक है। एक्यूरेट एंड स्टेबल डोजेज फॉर्म होता है ये, इजी टू यूज, इसको यूज करना इजी है, हैंडल करना इजी है, एंड कैरी करना भी इजी है, ठीक है, कंपेयर टू द मिक्सचर। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज लोअर कंपेयर टू द मेनी अदर डोजेज फॉर्म, और यदि डोजेज फॉर्म की बात करेंगे उसके कंपेयर में जो है हमारा टैबलेट बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, लोअर कॉस्ट इसका पड़ता है। टैबलेट कैन बी डिवाइडेड इनटू हाफ्स और क्वार्टर व्हेन फ्रैक्शनल डोजेज आर नीडेड, यदि हमें नीड है फ्रैक्शनल डोजेज की तो हम उसको हाफ ले सकते हैं, क्वार्टर फॉर्म में ले सकते हैं, उसको तो बीच से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जैसा नीड होगा उसके अकॉर्डिंग हम उस ड्रग को ले सकते हैं। सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ये सुटेबल होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, एंड इकोनॉमिकल एंड वाइडली अवेलेबल होता है, ठीक है, ये तो हमारा हो गया एडवांटेजेस, ठीक है। अब इसके हम इसकी डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। ड्रग्स विथ लो डेंसिटी और एमोर्फस नेचर आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस इनटू टैबलेट, यदि ड्रग का डेंसिटी लो है और एमोर्फस नेचर का है तो हम उसको कंप्रेस करके टैबलेट बनाने में बहुत डिफिकल्टी होगा, ठीक है, हम उसको नहीं बना सकते हैं इजी वे में। नॉट सुटेबल फॉर हाइग्रोस्कोपिक ड्रग, हाइग्रोस्कोपिक ड्रग के लिए ये सुटेबल नहीं है। रिपीटेड टेस्टिंग और अनप्रेजेंट स्मेलिंग ड्रग रिक्वायर स्पेशल कोटिंग विच इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट, यदि बहुत कड़वा कोई ड्रग है या बहुत गंदा उसका स्मेल आ रहा है तो उसको हमको कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें कोटिंग चढ़ना पड़ेगा, तो कोटिंग का भी क्या आएगा, कॉस्ट आएगा, ठीक है, तो उसका इंक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट, इसलिए क्योंकि इसमें हमें अब स्पेशल कोटिंग चढ़ाना होगा, यदि हम स्पेशल कोटिंग नहीं चढ़ाएंगे तो हम ड्रग को नहीं ले सकते, ठीक है, ले सकते हैं लेकिन बहुत डिफिकल्ट होगा लेने में, उसका स्मेल की वजह से या फिर उसका बीटर करवापन की वजह से। लास्ट हमारा चिल्ड्रेन एंड क्रिटिकली इल पेशेंट्स मे हैव डिफिकल्ट टू सोल्विंग टैबलेट, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को हम टैबलेट नहीं दे सकते, या कोई ऐसा पेशेंट जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन उस पेशेंट का, ठीक है, उस पेशेंट को भी हम लिक्विड डोजेज देते हैं, उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को टैबलेट या सॉलिड डोजेज नहीं दे सकते, ठीक है, तो ये क्या क्या हमारा ये डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है, टैबलेट का डिसएडवांटेज। एंड हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इन्फ्यूजन्स के बारे में, ठीक है, थैंक यू।